नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दुखद खबर है, कल से शाम से आप देख रहे हैं कि हमारा जो फाइटर जेट है वो एक एयर शो में क्रैश हो गया। तेजस के नाम से वो फाइटर जेट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उसको कहते हैं, LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस का एयर क्रैश करना ये तो दुखद बात है ही। लगभग 650 करोड़ रुपए ध्वस्त हो गए, स्वाहा हो गए। साथ ही साथ हमने अपने विंग कमांडर की जान भी गंवा दी, उसे भी खोया। और सबसे पहले क्यूवाइब नेटवर्क अपने आ, शहीद विंग कमांडर नमान सियाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्यूवाइब नेटवर्क की तरफ से। और हमारे देश के लिए ये बहुत अपूरणीय क्षति है जिसका आप भरपाई नहीं कर पाएंगे। एक पायलट, एक ट्रेन्ड पायलट को हमने खो दिया, साथ ही साथ करोड़ों का एयरक्राफ्ट भी हमने खोया। लेकिन सवाल है कि इस एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या हो गया। मार्च 2024 में एक एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ, तेजस एयरक्राफ्ट का ही, जैसलमेर में क्रैश हुआ, राजस्थान में। और 2 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, पौने 2 साल लगभग, मार्च से 2024 से लेकर के अभी 2025 नवंबर महीने में है आप। उसमें हमने दूसरा तेजस खो दिया, मतलब लगभग 1200 करोड़ या उससे भी अधिक हमने स्वाहा कर दिए। 1200 करोड़ रुपए हमने स्वाहा किए हैं। ये 1-2 करोड़ रुपए नहीं है, 1200 करोड़। और 2 निहायत ही सैनिक, एक पायलट, ट्रेन्ड पायलट को भी हमने खोया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, एक जख्म है जो भारत के पूरी सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर अगर सरकार की नजर नहीं होगी तो किस पर होगी? सरकार की नजर बहुत चौकन्नी है, सरकार चाक चौबंद है। भारत सरकार ने कल अपने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बल्कि ये अभी एक इंफॉर्मेशन दिया है कि सोशल मीडिया पे लगातार फेक खबरें चलाई जा रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि आपको अगर सही सही जानकारी नहीं हो तो आप कहीं से कोई वीडियो दिखा करके कि ये देखिए साहब इंजन लीक हो रहा है, ये देखिए साहब ऑक्सीजन लीक हो रहा है, इस तरह के वीडियो दिखा करके आप भ्रम पैदा करते हैं। और ये नहीं करना चाहिए। और खास तौर से अपने सेना के विमानों में अगर कोई खराबी है या उसका क्रैश हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग करते समय आपको बहुत गंभीर रहना चाहिए। तब तक आप ये कोई भी बात ऐसी ना कह दें जिसके आपके प्रमाण नहीं है आपके पास। ये प्रमाण आपको होना चाहिए, तभी आप कहें कि भाई इस कारण से ये विमान क्रैश हुआ है। आप यूं ही दिखाते रहें कि साहब ये देखिए तेल लीक हो रहा है, ऑयल लीक हो रहा है इंजन से, या कुछ और तरल पदार्थ लीक हो रहा है इंजन से। इस तरह की रिपोर्टिंग करना, इस तरह का मैसेज स्प्रेड करना बहुत गलत है। और भारत सरकार ने अगर यह फैसला लिया है तो जरूर लिया जाना चाहिए। लेकिन मित्रों, आज मैं जिस सवाल के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वो इससे और भी अधिक महत्वपूर्ण है। पहले तो एक तो ये बात हो गई कि भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है तेजस के क्रैश होने के बाद। और एक और जानकारी जो आप सबको मालूम हो गया है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि एयरफोर्स डिपार्टमेंट ने बजाप्ता जो अमरजीत सिंह हैं, जो एयर चीफ हैं, उनके सौजन्य से भी और उनके डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। कल ही दे दिए गए थे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रहा है और उससे ये पता चलेगा कि आखिर में हुआ क्या, कैसे ये विमान क्रैश हुआ। और उसमें हमने नमन सियाल को खोया भी, अपने पायलट को भी खोया, विंग कमांडर को खोया, एक सैनिक को खोया और फाइटर जेट को खो दिया।
अब 2 पौने 2 साल के अंदर में 2 विमान और अपने ट्रेंड पायलट को हमने खोया। इसीलिए मैंने कहा आपको कि ये छोटी घटना नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी घटना हुई है, ये इसकी जो जगह है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। दुबई में 150 देश शामिल हो रहा था, जो एग्जीबिशन चल रहा है उसमें 490 के करीब ऑफिशियल्स उसमें शामिल हुए, और जो जो डेलीगेट्स हुए हैं 490, और जो टोटल जो एंट्री है, जो लोग पहुंचे हैं वहां पर इस एयर शो को देखने के लिए, 115 देश से, 150 तो हिस्सेदार हैं इसमें, 115 देश से जो विभिन्न और जत्था वहां पहुंचा है लोगों का, वो 1,35,000 लोग पहुंचे हैं। ये छोटा एयर शो नहीं था, बहुत ही बड़ा एयर शो था, और 115 देश तो सीधे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 1,35,000 लोग पहुंचे इस एयर शो को देखने के लिए। 150 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में 490 जो डेलीगेट्स हैं वो, और फिर उस डेलीगेट्स में, एक डेलीगेशन में कितने लोग हैं, इस सबको अगर आप मिला लेंगे, और बाकी जो लोग पहुंचे हैं, व्यूअर्स जो पहुंचे हैं, दर्शक भी पहुंचे हैं, इस सब मिलाकर के 1,35,000 लोग वहां पहुंचे हैं दुबई के इस एयर शो को देखने के लिए। ऐसे जगह पर हमारा तेजस क्रैश कर जाता है। भारत मित्रों अलहदा देश है, अद्भुत, और इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश। ये यूं ही नहीं हो गई है, ये इंजन में कोई तकनीकी खराबी हो गई और इस तरह से हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साजिश को आपको पकड़ना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तो पता चल जाएगी कि साहब ये हुआ है, और इसकी ये तकनीकी खराबी थी, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, और उसकी वजह से ये आ गया। जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी, जैसे एयर क्रैश की जांच की रिपोर्ट आ गई थी। लेकिन मैं आज जिस तरफ आपको इशारा कर रहा हूं, उसे जानना बेहद जरूरी है। ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA, और एक है मॉडर्न लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, MACA, या मीडियम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, MLCA जिसको आप कहते हैं। अब ये एयरक्राफ्ट बनाने की जो पूरी जिम्मेदारी है, तेजस का जो हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रथम दृष्टिया आपको लगेगा कि तेजस की मैन्युफैक्चरिंग तो भारत में होती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है, HAL जिसको कहते हैं, HAL इसका प्रोडक्शन करती है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि HAL सिर्फ एक प्रकार से असेंबलिंग का काम करती है। जो मुख्य काम है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो भारत में नहीं बनता है, वो बनता है कहां पर? अमेरिका में। और अमेरिका में कौन सी कंपनी बनाती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग काम करती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स है, और भी है। दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों में से एक है। आजकल एनवीडिया हो गई है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एक जमाने में सबसे बड़ी कंपनी थी। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस जो है, वो इस तेजस के विमान को बनाती है। भारत के साथ 2021 में समझौता हुआ 113 तेजस के इंजन को बनाने की। और इंजन क्या है? इंजन को अगर आप देखेंगे, उसका भी एक स्पेसिफिक नेम है, और वो नाम है 99F404IN20। 99F404IN20, और संक्षेप में इसको F404IN20 कहते हैं। F404IN20 कहते हैं। अब
ये जो मॉडल है इंजन का, उसका मैंने आपको नाम बताया, F404IN20। इस मॉडल का इंजन बनाने का काम जीई एरोस्पेस के पास था और 113 इंजन बनाने थे और तकरीबन तकरीबन $1 बिलियन का डील है ये, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। $1 बिलियन का 2021 में हुआ है। और जो इंजन की सप्लाई करनी है अमेरिका को, वो मोटे तौर पर 2027 से 2032 के बीच में करनी है। लेकिन इस बीच जैसे जैसे जरूरत पड़ी भारत को, तो भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया और अमेरिका, एचएएल ने बल्कि रिक्वेस्ट किया और अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस ने चुपके से सप्लाई भी कर दिया। अब ये जो इंजन है, ये अमेरिका में बनता है, तेजस का। फाइटर जेट का भारत में आज 77 वर्षों के बाद भी हम कोई फाइटर जेट का इंजन नहीं बनाते हैं। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और चाइना अपने फाइटर जेट का इंजन बनाता वो खुद है। ये सारे देश अपने फाइटर जेट का इंजन, ध्यान रखिए, अपने फाइटर जेट का इंजन ये सारे देश खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। किसी से कोई डील नहीं है, कोई समझौता नहीं है। मतलब इंग्लैंड को अमेरिका पर भरोसा नहीं, अमेरिका को इंग्लैंड पर भरोसा नहीं, फ्रांस को इंग्लैंड अमेरिका पर भरोसा नहीं, इंग्लैंड अमेरिका को फ्रांस पर भरोसा नहीं, जर्मनी को इंग्लैंड पर भरोसा नहीं, फ्रांस पर भरोसा नहीं, अमेरिका पर भरोसा नहीं, अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस को जर्मनी पर भरोसा नहीं, रूस को इन सभी पर भरोसा नहीं, चीन को इन सभी पर भरोसा नहीं, और इन सबको चीन पर भरोसा नहीं, इन सबको रूस पर भरोसा नहीं। मतलब ये सभी देश एक दूसरे पर कोई भरोसा नहीं रखते हैं फाइटर इंजन बनाने के मामले में। मगर अगर आपको ये पूछें कि भाई जर्मनी फ्रांस कोई डील कर रहा है इंजन बनाने को लेकर के, या जर्मनी में बना हुआ फाइटर जेट को सीधे खरीद रहा है फ्रांस, नहीं। अमेरिका में बना हुआ फाइटर जेट खरीद रहा है फ्रांस या इंग्लैंड, नहीं। फाइटर जेट जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है, वैसे फाइटर जेट खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, एक स्टॉक में है, लेकिन जो उनका मूल फाइटर जेट है, उस फाइटर जेट का इंजन ये सभी देश जिसका मैंने नाम लिया, जो सभी विकसित देश हैं, इन सभी देशों ने अपने यहां इंजन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, आगे भी करेगी। भारत, जिसको आप कहते हैं कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इकोनॉमी तो है 4th लार्जेस्ट, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि भारत अपना फाइटर जेट का इंजन क्यों नहीं बना रहा है। $1 बिलियन अगर 113 फाइटर जेट को खरीदने के लिए हमें देने पड़ रहे हैं, तो वो पैसे बचाए जा सकते हैं, हम अगर अपने यहां ये कर सकते हैं। अभी फ्रांस के साथ एक निगोशिएशन हुआ है। क्या निगोशिएशन हुआ है साहब? फ्रांस हमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। इसी को लेकर के अमेरिका की निगाहें तनी हुई हैं और अमेरिका को यह लग रहा है कि अगर भारत ने संपूर्ण टेक्नोलॉजी उसके पास चली गई, जिसमें फ्रांस मदद कर रहा है भारत की, और फ्रांस कह रहा है कि ठीक, हम आपके लिए अभी मैंने राफेल बना करके आपको दे दिया, लेकिन हम फाइटर जेट के सभी तकनीक को आपको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, आप उससे इंजन बनाइए, बाकी चीज बनाइए, जो भी बनाना है आप बनाइए, सारा मतलब कंप्लीट टेक्नोलॉजी हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। ये भारत और फ्रांस के बीच में पहली बार डील हुई है। ये डील तो पहले भी हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? बड़ी बड़ी जो सरकारें रही इतने इतने दिनों तक, जो आप हमने, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि भारत के साथ जो साजिश हो रही है, भारत के साथ जो धोखा हो रहा है, उसको समझिए, उस धोखे को समझिए जो लगातार भारत के साथ पिछले 77 वर्षों से किया जा रहा है।
वो कौन है साजिशकर्ता जो सत्ता में काबिज है? वो कौन है जो दलाली कर रहा है, डिफेंस की दलाली कर रहा है? लगातार पिछले 77 वर्षों से ये काम धंधा चल रहा है और वो सब मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं और आज हमारे ट्रेंड विंग कमांडर को हम खो रहे हैं। 600 करोड़ से ऊपर के एयरक्राफ्ट को हम कुछ सेकंड में ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं और ये दूसरी घटना हो गई पौने 2 साल के अंदर। और एलसीए में, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में, माने वन ऑफ द बेस्ट जिसको हम क्लेम करते हैं, और उसमें भी इंडिजिनस। हम ये कहते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है तेजस, लेकिन उस आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक की जो सच्चाई है वो जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक की सच्चाई ये है कि सारा इंजन हम अमेरिका के जीई एरोस्पेस से खरीदते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर में खरीद रहे हैं। मतलब हमारे पास हमने अपनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की कि हम एक इंजन का निर्माण कर सकें। अब आप सोचिए कहां हम खड़े हैं और ये कैसी साजिश है कि हम अपने इंटेलेक्ट को ब्रेन ड्रेन होने देते हैं। हम अपने यहां आईटी के इंजीनियर्स बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं और उसको बाहर एक्सपोर्ट करते रहते हैं। हम बनने नहीं देते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो तिकड़म चल रहा है, ये जो रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन, इसकी जो लड़ाई है, ये क्यों डाली गई? क्यों डाली गई? क्योंकि ये आपस में, जातियों में, संप्रदाय में उलझ करके रहें, लड़ते रहें और हम इनको अपना माल बेचते रहें। इस साजिश के ऊपर किसी की नजर नहीं जा रही। अब प्रधानमंत्री मोदी इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हैं। भाई आप उनको समझने में भी, उनके चारों तरफ तो वही है, कोटरी तो वही है, पॉलिटिक्स बदल गई है, लेकिन दलाल तो वैसे ही इधर उधर घूम रहे हैं। जो उनके 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 मिनिस्ट्री में भी घुसे में उनको पता नहीं चल रहा है। अब वो पकड़ रहे हैं दलालों को, ढूंढ रहे हैं कि ये घटनाएं आखिर कैसे घट रही हैं। रफाल में कितनी दलाली दी जा रही थी। इसके पहले जो डिफेंस, आपको याद होगा, बोफोर्स तोप पर राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। बोफोर्स में दलाली कौन ले रहा था? प्रधानमंत्री के घर में दलाली की डील हुई थी। 64 करोड़ ही दलाली की बात हुई थी। लोग कहते हैं कि 64 करोड़ में राजीव गांधी की सरकार चली गई और राजीव गांधी को भी हमने खो दिया। सवाल है, इस प्रकार की दलाली साफ साफ हो रही थी। अभी अगस्टा वेस्टलैंड के ऊपर जो दलाली हो रही थी 2013-12-13 में, उसको भी आपने देखा होगा। क्या वो सारी दलाली रुक गई है? प्रधानमंत्री को चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्या वो सारी दलाली रुक गई है? हमने आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डील फ्रांस के साथ किया है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के तो एक प्रकार से समझिए कि हाथ को बांध दिया गया था। वो जब आए हैं तो अब धीरे धीरे अपने हाथ को खोल रहे हैं, धीरे धीरे खोल रहे हैं। उनको सब पता चल रहा है ये एक दिन में नहीं हो सकता है। हम एक दिन में दुश्मनी भी नहीं मोल ले सकते हैं। अभी जब फ्रांस के साथ हमने डील कर लिया, अभी जब टैरिफ की वार चल रही है, तब हमने डील करना शुरू कर दिया है फ्रांस के साथ, और ये निगोशिएशन बहुत पहले से चल रहा है। डिफेंस डील जो फ्रांस के साथ है, ये बहुत पहले से चल रहा है। और डिफेंस डील में भारत सरकार ये देख रही थी कि अब हम एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेंगे, हम आर्म्स एम्युनिशन नहीं खरीदेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। हम अगर बनाएंगे तेजस तो दूसरे देश को बेचेंगे भी। हम अपनी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करेंगे। अब उसमें फ्रांस से इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की डील की, लेकिन भारत अपना रिसर्च इनोवेशन पे क्यों नहीं पैसा लगा रहा है? ये प्रधानमंत्री को तहकीकात करनी चाहिए कि वो कौन है जो हमें ये सलाह दे रहा है कि भाई हम अपना फाइटर जेट का इंजन कब तैयार करेंगे, कौन सा क्रायोजेनिक इंजन होगा, कौन सा इंजन होगा, वो इंजन हम कब तैयार करेंगे। इस पर हमारा रिसर्च इनोवेशन होगा या नहीं होगा, उसको कौन रोक रहा है? साजिश बहुत गहरी है मित्रों, साजिश बहुत गहरी है। वो जो पावर गैलरी के डिफेंस ब्रोकर है ना, वो जरा भी अगर, जैसे कि टेक्नोलॉजी में वो कर रहे हैं, अभी जोहो आ रहा है लेकिन जोहो को एंट्री नहीं मिल रही है, फिर वही माइक्रोसॉफ्ट का खेला चालू है। हर तरफ माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट है।
अब इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दीज टेक्नोलॉजीज। अब ऐसी परिस्थिति में आप कैसे बाहर निकलेंगे? तो अभी आने वाले दिनों में जिस टेक्नोलॉजी का वार होगा, और आपके पास ब्रेन है, हमने उस ब्रेन को ड्रेन कर दिया है, हमने बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया। हम उसके लिए कोई कंड्यूसिव वातावरण तैयार नहीं कर रहे हैं। हम बार बार आपको कह रहे थे कि जो कंपनियां हमारे लिए आउटसोर्सिंग कंपनी बनी थी, जो हमारे इंजीनियर्स को ऑपरेटर बनाने का धंधा किया, वो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी कंपनियों ने जो हमारे साथ गद्दारी की है, हमारे देश के साथ जो धोखा किया है, जो इंजीनियर्स को गलत चीजों में इन्वॉल्व कर रहा है, गलत चीजों में लगा रहा है और कुछ पैसे अपने बना रहे हैं। आज हम अपने रिसर्च और इनोवेशन पे नहीं जा रहे हैं, जहां हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में खड़े हो सकते हैं। और डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है। हम रिसर्च इनोवेशन में इंडियन कंपनी को आने नहीं देते हैं। हमारे इंडियन कंपनीज तैयार हैं, कर सकते हैं काम, वो रिसर्च इनोवेशन में जा सकते हैं, अपना इंजन बना सकते हैं। हमने बनाया, हम मंगल ग्रह पे गए और अपने द्वारा बनाया गया था वो, हमने वो प्लेन बना दिया 489 करोड़ में। अब वो इंजन किसने बनाया था? अगर आपने कहीं से इंजन लिया क्या? तो सवाल है कि आप अपने रिसर्च इनोवेशन पे पैसा क्यों नहीं 77 वर्षों में खर्च किए, जो हम एक इंजन नहीं बना पा रहे हैं फाइटर जेट का। पूरी तरह से आप अमेरिका पर निर्भर हैं तेजस के मामले में। अब सरकार की नींद खुल रही होगी और इस क्रैश के बाद सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में ध्यान देगी कि ये जो क्रैश हुआ है, अभी तो मिग 27 क्रैश हो रहा था, खैर वो बूढ़ा हो रहा था वो, लेकिन अब तेजस जैसा जो इंडियन, जिसको हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रतीक है, वो अब क्रैश होने लगा है। वो इसलिए भी क्या क्रैश हो रहा है कि हम वो इंजन खुद नहीं बना रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो पूरे एयरक्राफ्ट में, वो इंजन है, और इंजन हम खुद बनाते ही नहीं है, वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो अमेरिकी कंपनी हमको भेजती है। तो सारा डेटा, सारी टेक्नोलॉजी तो उसके पास है, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं। अब भारत सरकार को इस साजिश को बेनकाब करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम अपने ट्रेंड पायलट की मौतें कब तक देखते रहेंगे, कब तक झेलते रहेंगे? उसके बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, तकनीकी गड़बड़ियां होती हैं, घटनाएं होती हैं। मैं मानता हूं कि सब कुछ फुल प्रूफ नहीं होता, उसके बाद भी कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल है कि 77 वर्ष में हम बेसिक बात पूछ रहे हैं कि हमने अपना इंजन बनाना क्यों नहीं शुरू किया? एचएएल को हमने समृद्ध क्यों नहीं किया? या हम दूसरी प्राइवेट कंपनियों को क्यों नहीं बुलाया? जो भारतीय कंपनी थी उसके खिलाफ क्यों खड़े हो गए सारे लोग मिलकर के? भारतीय कंपनी को बुलाते, वो पैसा लगाता, उसको देते बनाने के लिए। तो प्राइवेट कंपनी को तो चलिए नहीं दे रहे हैं, एचएएल अगर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी है, तो हम उन्हें तैयार करें, उनको खड़ा कर दें, और वो प्रॉफिट भी कमा रही है, नुकसान में नहीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एचएएल। तो एचएएल को हम दे सकते थे, नहीं दे पा रहे हैं। अब डिफेंस में मित्रों बहुत गहरी साजिश है, बहुत गहरी, और डिफेंस में बहुत मोटा कमीशन चलता है, और इसे प्रधानमंत्री भी नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इतनी फाइन ट्यून तरीके से इसको किया जाता है कि कौन कहां कमीशन खा लेगा, इसके पिलफरेज को रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस दिशा में काम कर रहे होंगे। लेकिन फिर वही कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि साहब पहले दलाल चले गए, दूसरे दलाल आ गए, वो दूसरी दलाली कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, इसमें वो घुस गए हैं, कोई और कमीशन खा रहा है, और इस कमीशन गिरी के चक्कर में हम अपने ट्रेंड पायलट, एयरक्राफ्ट, सबका नुकसान कर रहे हैं, करोड़ों रुपया स्वाहा कर रहे हैं कुछ सेकंड में। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए मित्रों, बहुत गंभीर चिंता का। और बार बार टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज हो रहे हैं। अब टेक्नोलॉजिकल ग्लिच है नहीं है, ये तो भारत सरकार करेगी। अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा, अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या पता चलेगी, नहीं चलेगी, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन वही ढाक के तीन पात होंगे। एयर इंडिया क्रैश के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, क्या देखा जा रहा है? बोइंग के विमान चल रहे हैं, बोइंग अपना कह रहा है कि भाई हमसे ये हो गया, वो हो गया। तो सवाल है कि भारत सरकार को अब और चाक चौबंद रहना पड़ेगा। ये
दुबई एयर शो में जहां 150 देश के लोग हैं और इतना बड़ा एयर शो है, उसमें अगर भारत का एक फाइटर जेट क्रैश करता है तो पूरे देश के लिए न सिर्फ दुख की बात है बल्कि बहुत शर्म की भी बात है। और हम शर्मिंदा भी हुए, दुखी तो हैं ही हैं, शर्मिंदा भी हुए कि हमारा फाइटर जेट वहां पर क्रैश कर गया एयर शो के दौरान। तो अब ये जो साजिश आज से नहीं बहुत लंबे समय से चल रही है, उस साजिश को पहचानने की जरूरत है। और आत्मनिर्भर भारत के साथ ही भारत को पुरुषार्थी भारत बनाने के लिए हमें, अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की फ्रांस से डील कर ली है, तो आने वाले दिनों में हम टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर, रिसर्च पे लगाएं पैसा और हम जल्द से जल्द अपनी टीम तैयार कर लें जो फाइटर जेट के इंजन तैयार कर सकें और हम फुली फुली इंडिजिनस भारतीय फाइटर जेट तैयार कर सकें। हमें दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सारे विकसित देश का, जिनका मैंने जिक्र किया, ये किसी से फाइटर जेट का इंजन नहीं खरीदते हैं, अपने यहां इनका फाइटर जेट का इंजन बनता है। सारे देश, चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका हो, रूस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो और रसिया हो, चाइना हो, ये सारे देश। तो भारत को अगर उस कम से कम उसमें शामिल हो रहा है, 5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन और इतना ट्रिलियन इकोनॉमी और फोर्थ और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये सब बात अलग है। आप ये सब भी बात नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो शांति के ये हैं। कुछ नहीं, शांति तभी आती है जब आप सक्षम हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी शक्ति शांति के रूप में सामने आए, तो उस शांति के लिए आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा। ये पहली प्राथमिकता है। शक्तिशाली भी बनिए और शक्तिशाली अपने दम पर बनिए। हमारी योग्यता को पहचानिए, हमारी योग्यता को पल्लवित कीजिए, पुष्पित कीजिए, प्रेरित कीजिए और अपना सब कुछ बनाइए। ये अब वक्त आ गया है जब और रिस्क नहीं ले सकते हैं और ये जो वर्षों की जो साजिश है उसको बेनकाब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।